गेस्कर पुरस्कार सर वो दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। यह भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क बन गया है? सर ये भारत का राष्ट्रीय पार्क बना है, ए ऑप्शन 107वां सिमलीपाल तक। ठीक है, अगला श्री लक्ष्मी पीवी को किस सुरक्षा बल ने पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है? सर ये नियुक्त हुई है असम राइफल्स में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट निम्न में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? सर अयोध्या में बनाया जा रहा है। ठीक है ना, अब आज मैं दोहरा रहा हूं, कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई का भी होमगार्ड का भी एग्जाम होगा, बिहार पुलिस, तो ये फिर इंपॉर्टेंट बनेगा। अगले पे आएंगे सुधीरमन कप। देखो सुधीरमन कप, उबेर कप, थॉमस कप और डूरंड कप, ये 5-7 की जगह लिस्ट बना लो, एक आपको पेपर में मिल जाएगा। मैं सच बताऊं, अगर मुझे करंट अफेयर से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड एग्जाम देना हो, मैं कभी भी पूरा सब्जेक्ट ना पढूं, मैं पिछले 10 साल के पेपर के आधार पे लिस्ट बना लूंगा कि यार हिस्ट्री में ये, करंट अफेयर में ये, जियोग्राफी में ये टॉपिक पढ़ के जाने हैं, और मैं लिख के दे रहा हूं वो 40 से 50 टॉपिक उन पूरे सब्जेक्ट्स पे भारी पड़ेंगे। इतना मैं विश्वास के साथ कह, मैंने भी यार पिछले कई साल से पढ़ाते पढ़ाते ये एक्सपीरियंस तो ले ही लिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मार्क कार्नी हाल ही में किस देश में नए प्रधानमंत्री? मार्क कार्नी सर कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं। कमला प्रसाद बिसेसर को निम्न में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नया प्रधानमंत्री इनको त्रिनिदाद एंड टोबैगो का। अगले पे आएंगे एशियाई खेल 2026 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? भारत, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड। तो एशियाई खेल सी ऑप्शन जापान। ठीक है ना, सी ऑप्शन जापान। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर सर सी ऑप्शन दिव्या शर्मा। ठीक है, अगले पे आएंगे भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पार्ट विजिट जाम को उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अब देखो नाम से ही क्लियर है कि सर ये केरल या आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, हाल ही में प्राक्कलन समिति, ये इंपॉर्टेंट बनने वाला है, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संजय जायसवाल जी को। हाल ही में जारी की गई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान 151। कहां रहते हो? चले गए थे इधर उधर कहीं, सही बताना, जो बोलते आ नहीं रहते। इसको गिरा देना एक बार ऐसे कर, इसमें गर्म पानी ला के दे दो, मेरा गला गड़ रहा है इसलिए, कोई ऑफिस बॉय उससे बोल दो लेकिन थोड़ा जल्दी करवा देना, उसमें पानी ही है, एक बार ऐसे गिरा के। हाँ, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का, तो बताओ भैया भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी इस साल के है सुभाषिस बोस जी। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद के द्वारा। अगला, भारत के पहले सोना पिघलाने वाला एटीएम किस शहर में है? सर सोना पिघलाने वाला एटीएम हैदराबाद में। जाओ तुम लोग सोना लेके पिघला दो, पिघला के झोला में दे देना हमको, ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अरे नहीं यार, दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन तेलंगाना। नेक्स्ट, जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। भारत के पहले एआई बेस्ड डेटा पार्क को किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? एआई बेस्ड डेटा पार्क को, सर एआई बेस्ड डेटा पार्क को छत्तीसगढ़ में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित कलिंगा सुपर कप किसने जीता है? अच्छा, मैं आराम से आज बोल रहा हूँ गले के दर्द की वजह से, तो कुछ स्टूडेंट्स को बहुत मजा होगा यार, ससुरा आज पूरा टाइम मिल रहा है अपने आप को, लेकिन देखो मैं तो स्लो हो सकता हूँ, कंपटीशन बहुत निर्दयी है भाई, वहाँ पे टाइम ही होता है 60 मिनट में इतने क्वेश्चन कर दो, 45 मिनट में इतने क्वेश्चन कर दो, तो मेरे क्लास में आपको टफ बनाया जाता है, ये बात आप मान लो। फेडरिक मर्ज कहाँ के 10वें चांसलर बने? गुरु जर्मनी के बने हैं। हाल ही में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सर मानव विकास सूचकांक में भारत को 130वां। सुधीरमन कप 19वां कौन जीता है? सर 19वां सुधीरमन कप चीन जीता है। भारत का पहला एक सेकंड, चीन। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना राजस्थान और किस राज्य के बीच की जाएगी? सर सी ऑप्शन मध्य प्रदेश के बीच में। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क निम्न में से किस शहर में शुरू किया जाएगा? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क सी ऑप्शन नोएडा में। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, ठीक है ना, और इसका ये वाला जो है ये हटा देना, ठीक है ना, तो वो नियुक्त किए गए हैं सर केसी वेणुगोपाल जी। ठीक है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा, सर वो बनेगी दिल्ली विधानसभा। अब बन भी चुकी है, उद्घाटन भी हो चुका है, क्योंकि मैं तो 8-10 महीना पुराना पूरा दोहरा रहा हूं, तो अब उद्घाटन भी हो चुका है इसका। हाल ही में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, सर ये भारत के 52वें क्या बने मुख्य न्यायाधीश। देखो आज के डेट में तो ठीक है, लेकिन हो सकता है इस लेक्चर को आप 2-4 महीने बाद रिवीजन के लिए देख रहे हो, उस समय कोई 53वां बन गया हो, तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पे अपडेट ले लीजिएगा। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश भूटान बन गया है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? बताइएगा। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गया सी ऑप्शन भुवन रिभू जी। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? सर वो बने हैं आपके डॉक्टर अजय कुमार। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के, अब सोचो मैं 8-10 महीना, अब तो ये भी आपको पता है कि सर मिस वर्ल्ड हो चुका भारत में, वो ओपल सुचाता जीत चुकी, लेकिन अब क्वेश्चंस तो 10 महीने का पूरा कवर करूंगा तो वो तो आएगा ही ना। भारत सरकार द्वारा निम्न आयुर्वेद दिवस, अब देखो लोकपाल दिवस 16 जनवरी ये नया घोषित किया भारत सरकार ने, आयुर्वेद दिवस डेट बदल के 23 सितंबर कर दिया गया, तो ये नया घोषित, इससे पहले कोई और डेट था, अब ये हो गया। आधिकारिक रूप से भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर, सर वो इंदौर बना है। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर, सर वो नियुक्त किया गया है कशिश चौधरी जी को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का समापन किस राज्य में किया गया? सर खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? बताओ भैया, समुद्रयान, सर समुद्रयान लॉन्च किया जाएगा 2026 में। भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाई ओवर गर्डर निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया? सी ऑप्शन महाराष्ट्र। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसे एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? तो याला ग्लेशियर है नेपाल में। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बताओ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने। तमिलनाडु के LR श्रीहरि भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 86वें। हाल ही में गया का नाम, सर गया का नाम बदलकर गया जी किया गया है। अगला, सांगरी बीन किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? सर सांगरी बीन राजस्थान से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में आयोजित अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2025 का खिताब, ठीक है ना, किसे मिला है बताना। तो सर सी ऑप्शन भारत। तसरापचू नामक भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तसरापचू, बताइएगा।
बताना। हाँ भैया, गर्म है ना, हल्का गुनगुना है या थोड़ा और गर्म है, क्योंकि पढ़ाते रहेंगे ठंडा हो जाता। और ये गंदा भी है, इसको गिरा के गर्म ही पानी दे दो, मैं चाय की तरह पी लूंगा, ठीक है ना, मैं चाय की तरह पी लूंगा, आपको कर लो। सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। किस देश ने ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है ना, पहला एआई उपग्रह, ठीक है। बी ऑप्शन, चीन। अगला, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण, अब देख लेना इस बार खेलो इंडिया बीच गेम्स आपसे पूछेगा, ठीक है ना, खेलो इंडिया बीच गेम्स आपसे इस बार पूछ रहा है, ये आप तय मान लेना। सर राइट आंसर दीव। अगला, हाल ही में अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया है, बताओ। तो दुनिया के सबसे बड़े सांप को नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा कहा गया है। क्षमा करना है, चूंकि गले में दर्द है इसलिए मुझे बीच में हटना और पानी मांगना पड़ रहा है। भारत का पहला पूर्ण साक्षरता वाला राज्य, सर पूर्ण साक्षरता वाला राज्य मिजोरम। अब देखो वैसे तो केरल है साक्षर, लेकिन जो भारत ने नया मिशन चलाया है उसके अंतर्गत जो मिजोरम बना है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 निम्न में से किस भारतीय को प्रदान किया गया है, सर बी ऑप्शन, भानु मुस्ताक को। इनकी किताब का नाम भी इंपॉर्टेंट बनेगा, द हार्ट लैंप, ठीक है ना, द हार्ट लैंप के लिए भानु मुस्ताक जी को। अगले पाएंगे, हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव। देखो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपकी एग्जाम को देखते हुए आज मैं ये रिवीजन करवा रहा हूं। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो ठीक, जो नए आ रहे हैं बेटा परेशान मत होना, मैं डेली ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, मैं लिख लिख करके समझा के, बस आज ऐसा है कि रिवीजन चल रहा है, एक पार्ट बचा था इसलिए ऐसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी, भाई यूपी वालों तुम लोग ये जंगल सफारी कर लेना, यूपीएसआई और होमगार्ड में ये क्वेश्चन का आंसर करके आना, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। हाल ही में आयोजित पहले खो खो खेलो इंडिया बीच गेम्स में, अब खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ दीव में और जीता किसने, सर मणिपुर ने, ठीक है। अगला, भारत की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट, सर ये पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट आपके WAOH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। सिरुई लिली महोत्सव, मैं आपसे एक बात कहूं, इसकी पीडीएफ आपको दो जगह मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, अड्डा का ऑफिशियल है, आप उस पे जुड़ेंगे मिल जाएगी, और SSC अड्डा 24/7 उस पे भी। भाई जितने महोत्सव वाले क्वेश्चंस हैं प्लीज और प्लीज रट लेना, और दूसरे लोग ना आर्ट एंड कल्चर में 20-20, 50-50 याद करके जाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं आप इस 400-450 क्वेश्चन की पीडीएफ में 10-12 महोत्सव रट के चले जाना, एक नंबर आपको स्टैटिक जीके का भी मिल जाएगा। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियन, पूरा गर्म है ना, हाँ नहीं ठीक है, हो गए, मतलब ये चाय की तरह पी लेंगे तो ठीक है, अब बिल्कुल सही है, अब इसको मैं चाय ही समझूंगा। हाँ, तो बी ऑप्शन, अहमदाबाद। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर अब आप देखो मोदी जी ब्राजील ने भी दिया, नामीबिया ने भी दिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अभी आज की डेट तक 27 देशों ने मोदी जी को अवार्ड दे चुके हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल्वितिचिया मिराबिलिस, तुम याद करो मिराबिलिस, हम तो जानते हैं नाइजीरिया ने दिया, बस ठीक है नाइजीरिया। हाल ही में किसे त्रिनिदाद एंड टोबैगो का, सर देखो हर क्वेश्चन में मोदी जी के अवार्ड है, ठीक है ना, तो ये अवार्ड वाले चारों पांचों याद रखो। क्वेश्चन नंबर, यहां आ जाओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए बता रहा हूं, जो मोदी जी को अवार्ड मिले उनको जरा ध्यान से याद करिएगा। ब्राजील ने दिया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस, तो ब्राजील के अवार्ड को आप करेंगे क्रॉस, ठीक है, ब्राजील ने किया क्रॉस। अगला देखिएगा, अगर आप देखें कि मिराबिलिस कहां का अवार्ड मिला है, तो सर नाइजीरिया का, मिराबिलिस नाइजीरिया, मीरा कहां गई है, नाइजीरिया गई है, ऐसे याद रखिए कि मीरा नाइजीरिया गई, ब्राजील क्रॉस किया, अवार्ड दिया, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, नाम से ही पता चल रहा है, तो देगा कौन ये अवार्ड, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये तो आप ऐसे भी टिक मार दोगे। एक और, प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार, मोदी जी स्टार कहां के बने हैं, सर घाना के, मोदी जी स्टार आदि बने हैं घाना के। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नामीबिया ने मोदी जी को किस नाम से अवार्ड दिया है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो करना इसको। अब ये बताओ, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, ठीक है ना, तो किसने जीता है, ओपल सुचाता ने जीता है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जिला कौन बन गया है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जिला द्वीप कौन बन गया है, बताइएगा, ठीक है ना, सौर ऊर्जा संचालित द्वीप, तो वो बना है सर बी ऑप्शन द्वीप। अच्छा एक मजेदार बात, यहीं पे तो खेलो इंडिया बीच गेम्स भी हुआ है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में शुरू की जाएगी, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में। अच्छा असेंबली और हेलीकॉप्टर से याद आया, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था उसके अब जो प्रारंभिक रीजन बाहर आए हैं बहुत दिनों बाद, शायद आप लोग को कुछ लोग को ना पता हो तो अपडेट दे दूं, उसमें ये पता है चला कि अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ वो क्यों हुआ था, उसका कारण निकल करके अब सामने आ चुका है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने का जो प्रारंभिक कारण जांच में सामने निकल कर आया है वो ये है कि जैसे ही प्लेन ने वो टेक ऑफ किया था, एक सेकंड के अंदर उसका जो फ्यूल पार्ट था वो दोनों इंजन में जाना बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ तो किया, अब जितना उस पाइपलाइन में फ्यूल था उतना वो ऊपर उड़ा और फिर तेजी से नीचे आकर के वो क्या हो गया, फ्यूल सप्लाई दोनों इंजन में बंद होने की वजह से दुखद दुर्घटना हो गई, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े और ये हादसा भारत को झेलना पड़ा। तो फ्यूल की सप्लाई इंजन को बंद हो गई थी, इस वजह से ये हुआ था घटना, जो अभी नया जब प्रारंभिक जांच में जो सामने रिपोर्ट आई है, इसे भी जानिएगा। वर्ष 2025 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सी ऑप्शन 15 लोगों को, ठीक है ना, 15 लोगों को। देखो विजय शर्मा मेरे दोस्त, मैं लास्ट में आपके बारे में कुछ बोलूंगा तो प्लीज उसको सुन के जाना, ठीक है ना, विजय शर्मा, ठीक है, विजय शर्मा बेटा, मैं आपकी समस्या को लास्ट में बात करूंगा उस पे, ठीक है। ए ऑप्शन नई दिल्ली। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र निम्न में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा, सी ऑप्शन नवा रायपुर। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, सर सी ऑप्शन एना लेना बेरबॉक को। हाल ही में आयोजित UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है, सर चैंपियंस लीग का खिताब PSG ने जीता है। खीर भवानी मेला, मैं एक काम करूंगा, आप लोग इस बात को ध्यान से सुन लो। देखो ये पूरे लगभग 10 महीने के इंपॉर्टेंट मेला महोत्सव और पर्व वाले इसमें के जितने क्वेश्चन हैं वो करीब होंगे 15 से 25 के बीच में, मानते हो ना, 450-500 क्वेश्चन में ऐसे वाले, इनको मैं अलग करके आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा या फिर द 10 मिनट शो में इसको मैं कर दूंगा। और देखो मुझे ये नहीं पता मेरी इस बात को कितने लोग सीरियस लेंगे, लेकिन मैं तुमको लल्ला वचन देता हूं मेरे भाई, ये 15 से 25 मेला महोत्सव त्योहार याद करके चले जाना, तुम स्टैटिक जीके का 1 नंबर पा जाओगे। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, मैं इनको अलग कर दूंगा, जितने क्वेश्चंस हैं मैं आज अपने टाइप बोल करके अलग कर दूंगा और फिर वो आपको द 10 मिनट शो में, उस 10 मिनट शो की वैल्यू तुम लोग जरूर समझना कि आज तो सर ने किया क्या, ठीक है ना, थोड़ा और आसान हो जाएगा लल्ला।
हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है ना, भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? अब मुझे ये बात याद रहे, इसलिए मैं एक लोग को फोन लगा दूंगा कि वो अगर फोन उठा लेंगे तो मैं बोल दूंगा कि भैया इन सारे क्वेश्चंस को अलग कर दो। सी ऑप्शन 10वां, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 सर सबकी फेवरेट रही इस बार, पूरे भारत की दुआ इस टीम को लगी, लेकिन फिर एक दुखद घटना भी घट गई थी। बहुत सारे जो अपने वो थे फैन थे क्रिकेट के, उनका दुखद भगदड़ में मृत्यु भी हुआ था। खींचन और मीनार किस राज्य में है जिन्हें रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? सर डी ऑप्शन राजस्थान। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? सर इस बार का हुआ है कनाडा में, पिछली बार इटली में। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद भारत को चुना गया अध्यक्ष। राजा खासगांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? राजा खासगांव सर हिमाचल प्रदेश। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भाइयों इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 113वां वार्षिक अंतरराष्ट्रीय श्रम जिनेवा में हुआ है। हाल ही में आयोजित नार्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन मैक्सन कार्लसन ने जीता है। हाल ही में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य तमिलनाडु में। किस ग्राम पंचायत ने अब तुम देख लो हर क्वेश्चन पे निगाह कि मैंने कैसे ये 450-500 क्वेश्चन छाटे हैं आपको रिवाइज करवाने के लिए। ई गवर्नेंस पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत ने जीता है। कोको गॉफ किस देश से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? महिला सिंगल्स का खिताब जीता है अमेरिका ने। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? सर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सर नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी को, ठीक है ना। याद रखना ये किसकी नियुक्त हुई है? राष्ट्रपति की। एक मिजोरम के राज्यपाल की भी नियुक्त हुई है, वो अलग है। सर सबसे दुनिया की इस समय एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा सबसे ज्यादा अमीर कंपनी एनवीडिया, ये चिप बनाती है, ये बात याद रखना। दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है, सबसे ज्यादा पैसा इसके पास है। यूरोपियन फुटबॉल संघ लीग 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? सर पुर्तगाल ने। भारतीय राज्यपाल की अब देखो ये राज्य और किस राज्य की? मिजोरम की। मिजोरम, जबकि यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की एडीसी बनी है। मनीषा पाढ़ी जी मिजोरम के राज्यपाल की एडीसी बनी है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर किस राज्य में खोजा गया? अरे वो मैं तुम्हें फोन लगा दूंगा। एक छोटा सा काम था, वो कल संडे मंडे तक दे देना। ये जितना मैं 1 साल का करंट अफेयर वाली पीडीएफ पढ़ाया हूं ना, उसमें से अभी जो 4 साढ़े 4 5 उसमें से जितने मेला त्योहार वाले क्वेश्चन है, महोत्सव जो मतलब धार्मिक टाइप के नहीं होते कि अंबुबाची मेला ये वो, उन क्वेश्चंस को 20-25 क्वेश्चंस को अलग कर लेना है, ठीक है। हाँ ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भूल ना जाऊं, और वो मुझे स्टूडेंट्स को देना बहुत जरूरी है। जब तुम्हें समय मिले उन क्वेश्चंस को अलग कर लेना, ठीक है। हाँ फेस्टिवल वाले, मेला वाले, त्योहार वाले और मंदिर के भी डाल देना। हाँ मंदिर का भी कोई क्वेश्चन रहे तो वो 10 मिनट में उसको ले लेंगे, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो बाय बाय। हाँ ठीक है, लेकिन कर जरूर देना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बाय। यार होता क्या है ना, कई चीजें आप बाद में भूल जाते हो, तो जो जब याद आ जाए वो उसी समय कर लेना चाहिए। मैं बाद में भूल जाता फिर वादा खिलाफी हो जाता। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच समाप्त के लिए अब ये संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार घोषित किया है जून में, ठीक है ना। हाँ अगले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। भारत किस देश के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन करेगा? लेकिन मैं क्यों करूं बेवकूफ के लिए, ठीक है। अभी मैं रुको, देखो मैं तुम लोग के सामने एक काम करता हूं। मैंने अभी किसी से कुछ काम कहा है, एक बेवकूफ को मैं धो देना चाहता हूं क्लास में।